हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ क्रॉम्पटन के क्रोम एयर 28 वॉट फैन और एटमबर्ग के रेनेसा फैन के बीच में। और ये भी 28 वॉट का, अगर आप इसको 5 स्पीड पे चलाते हैं, 6 पे चलाते हैं, जैसे बूस्ट मोड होता है इसमें, बूस्ट पे अगर आप चलाते हैं तो 35 वॉट कंज्यूम करता है। ये दोनों फ़ैन मैंने एक ही कमरे में लगाए हुए हैं और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इन दोनों के अनबॉक्सिंग की, दोनों के रिव्यू की, सेपरेट सेपरेट, और आप उन दोनों को देख सकते हैं। मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा। और ये वाला पंखा मैंने सबसे पहले मंगाए थे, 2 मंगाए थे, तो मुझे लगा था ये बेटर होगा। जो मुझे लगा कि बेटर होगा, तो मैंने जब इसको लगाया था तो ये पंखा जो है पहले आवाज़ करने लगा था, मतलब किट 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 करके इसके जो पंख होते हैं वो आवाज़ करते हैं। अगर मैं सुना पाऊँ इसकी आवाज़ तो ये जो पंख होता है, ये वाला तो सही है। ये ये एक किट 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 करके ये बहुत छोटी सी आवाज़ आती है। तो यही एक फ्लॉ था इस पंखों में। तो इस वजह से मैंने इसको वापस करवा दिया था और ये सोच के कि जो एटम बग का आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अफसोस ये हुआ कि मैंने 2 एटम बग के पंखे मंगाए थे। इन दोनों को वापस करके मैंने 2 एटम बग के पंखे मंगाए और दोनों एटम बग के पंखों में प्रॉब्लम आ गई। पहले जो पंखा यहाँ पे जो लगा हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी कि उसमें 3 स्पीड जो थी वो थी ही नहीं, यानी 1 था, 2 था, 4 था, 5 था, बूस्ट और बूस्ट था। तो इस तरीके से उसमें मोड थे और उसमें 3 स्पीड नहीं थी। और जो यहाँ पे पहला एटम बग लगा हुआ था उस काफ़ी दिन तक उसने सही काम किया, फिर मोटर में से कर कर करके आवाज़ आने लग गई थी। अब वो मुझे काफ़ी इरिटेट कर रही थी। तो वो भी मैंने फिर बदलवा दिया, क्योंकि भाई अगर आपके पास रिटर्न डेट है या फिर रिप्लेसमेंट डेट है तो आप पंखे को तुरंत बदलवा दीजिए, क्योंकि बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम करता है, वो कभी नहीं सही होंगे। तो उस वजह से मैंने वो इन दोनों को ही रिप्लेस करवा दिया। दोनों जब रिप्लेस हुए तो फिर जो यहाँ पे लगा और फिर एक और पंखा जो आया था, तो यहाँ पे जो पंखा लगा हुआ था उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई। और उसमें ये प्रॉब्लम थी कि मैंने जब थर्ड स्पीड पे किया और फिर उसमें स्लीप मोड दबा दिया तो पंखा अपने आप से स्पीड जो है फ्लक्चुएट करने लग गया, यानी कि कम ज़्यादा तेज़ हो रहा था। मैं उन उन तीनों की ही वीडियो आपको लगा के दिखा दूंगा कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई थी, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे उसमें प्रॉब्लम आई थी। ये एटमबर्ग का फ़ैन है और रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज चुके हैं और ज़्यादा समय हो चुका है। अभी आधी रात में नौटंकी कर रहा है, और नौटंकी ये कर रहा है कि इसकी रफ्तार अपने आप तेज़ हो रही है, धीमे हो रही है, आप सुन सकते हैं, कट कट करके आवाज़ भी कर रहा है, और कभी धीमे हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। और ये एटमबर्ग के फ़ैन में लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक में एक स्पीड गायब थी, दूसरी बार ये हुआ कि भाई 2 फ़ैन एक ही रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, वो भी मैंने सह लिया। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या चीज़ है यार, फालतू का कुछ भी नई नई प्रॉब्लम हर फ़ैन में आ रही है। भाई इतने अगर किसी ब्रांड के कोई फ़ैन ख़राब हो रहे हैं तो उसको कैसे अच्छा मान सकते हैं किसी भी रूप में। एटम बग निहायत ही घटिया ब्रांड है, ऊपर से इनकी घटिया सी कस्टमर सर्विस जिससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। मैंने इन लोग को ईमेल में शिकायत दर्ज भी करवाई थी, लेकिन उसका भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि बाकी ब्रांड में ये होता है कि अगर आप ईमेल कर देंगे तो हड़कम मच जाता है उनके उसमें, और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन इनमें कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिला, ज़ीरो रिस्पांस है। बहुत ही घटिया ब्रांड है। अब अगली सुबह है और अब ये वाला पंखा आवाज़ करने लगा। मतलब यार क्या हो रहा है एटमबर्ग के साथ, खुद एटमबर्ग नहीं जान रहा यार। ये रात में मुझे परेशान कर रहा था और ये अब सुबह जो है आवाज़ कर रहा है। आप मोटर से सुन सकते हैं आवाज़ कुछ आ रही है। पता नहीं इसके पंखे अच्छे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है इसके पंखे पंखे अच्छे हैं। भाई अगर इतना प्रॉब्लम किसी पंखे में आती है तो कैसे कोई अच्छा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि भाई मैं 3 पंखे मंगाए, तीनों बेकार, किसी में कोई इशू, किसी में कोई इशू, किसी में कोई इशू। इतना प्रॉब्लमेटिक पंखे हैं, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। अब फिर से अगर मैं एटम बग को कॉल करूंगा, फिर से वही वेटिंग लिस्ट, फिर से वही झंझट, फिर से वो बंदा आएगा और देखेगा और सीधे क्या करेगा, भैया आपका जो है मोटर में कुछ फॉल्ट है, हम मोटर का पार्ट बदल देंगे। भाई नई मोटर अगर खोली जाती है तो वो फिर दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहती। और इन सब पंखों में यही दिक्कत है, नए नए पंखे हैं लेकिन उसके बाद भी एक आवाज़ कर रहा है, एक अपनी स्पीड बढ़ा घटा रहा है, एक में 3 स्पीड थी ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है। इतना घटिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कंपनी का कि हद नहीं, वाहियात कंपनी है। और अब ये फोर्थ फैन लगा हुआ है। अब ये भी देखते हैं इसको, कई दिन के लिए मैं देखने वाला हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। मतलब यार अगर ऐसा हो रहा है कि एटम बग के मैं 4 पंखे मंगाऊँ जिसमें से 3 खराब निकले, तो क्या इनका सक्सेस रेट सिर्फ 25% है क्या? मतलब इतना घटिया सक्सेस रेट तो मैंने किसी पंखे का नहीं देखा। और वहीं पे ये जो किटकिट किटकिट वाली आवाज़ करता था, अब ये मैं देख रहा हूँ कि वो आवाज़ भी करना इसने कम कर दिया है, बंद कर दिया है लगभग। तो उस हिसाब से तो ये पंखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये 5 साल की वारंटी भी दे रहा है और ये बस 3 साल की दे रहा है। ये कहीं सिर्फ किटकिट किटकिट की सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ करता है, जो कि शायद आप बेयर भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो, मतलब कि जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो कोई नहीं बेयर कर सकता। तो इस वजह से ये पंखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से एटम बग की जो सर्विसिंग क्वालिटी है भाई, मतलब वाहियात है। सबसे ज़्यादा गंदी सर्विस क्वालिटी मुझे आज तक की सिर्फ एटम बग की ही लगी है।
इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में भी डाली हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और सर्विसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। और अब मैं बताता हूँ कि जब उसके बाद क्या हुआ था। उस वीडियो को बनाने के बाद वहाँ से एटम वर्क से एक बंदा आता है, वो इन दोनों फ़ैन को चेक करता है, और दोनों फ़ैन में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों फ़ैन एक ही रिमोट से कंट्रोल हो रहे थे। यानी ये जैसे रिमोट है इसका, अगर मैंने 1 दबाया तो दोनों ही फ़ैन चलने लग रहे थे, और इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको सही करिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इन दोनों फ़ैन की जो बीच की दूरी है वो 8 फीट से कम है, तो उस वजह से जो फ़ैन है वो एक ही रिमोट से कंट्रोल होंगे, चाहे आप जो कर लो। तो मैंने कहा फिर कंपनी कोई इलाज निकाले। कह रहे हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आपको क्या नाम है, या तो फ़ैन बदलने पड़ेंगे, या तो मतलब उनके पास कोई इलाज ही नहीं है इस चीज़ का कि मैं मेरे पंखे दो एक ही उससे रिमोट से हो रहे हैं, और उनके पास कोई इलाज नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी इतने साल से चल रही है, उनके पास कोई इलाज नहीं। मतलब वाहियात एक्सपीरियंस। वहीं मैंने क्या क्रॉम्पटन वालों को बुलाया, तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही, तो उन्होंने कहा कि जो इसका बिल्ड है, जो इसकी डिज़ाइन है, उसकी वजह से इनके पंख जो है वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ सकती है। अगर आप कहें तो मैं इसका जो पंख है उसको चेंज करवा सकता हूँ, चेंज करवा के कंपनी से दूसरे पंख लगवा दूंगा, शायद उसमें आवाज़ ना आए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मैंने सोचा कि जब डेट है तो उसको एक्सचेंज ही करवा दिया जाए, लेकिन ये एक्सचेंज होने के बजाय ये रिटर्न हो गया, क्योंकि उनके पास स्टॉक में था नहीं। तो ये थी इसकी कहानी, और ये थी इसकी कहानी। अब आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू का मतलब कि जो इसका एयर फ्लो है वो कैसा है। इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एटम बग से थोड़ा सा कम है, क्योंकि एटम बग में एक स्पीड एक्स्ट्रा मिल जा रही है, लेकिन वो एक स्पीड जो है वो ज़्यादा समय भी, मतलब कि ज़्यादा बिजली भी लेती है। और ये है इसका रिमोट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2-3 फंक्शन है। सबसे पहले तो ये ऑन ऑफ, और ये 1 से लेकर 5 तक स्पीड, और 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स और 8 आवर्स का टाइमर मिल जाता है। तो इस तरीके से इसमें टाइमर मिल जाता है, और जब मैं इसको ऑन करूँगा, जैसे मैं 1 पे करूँगा तो ये पंखा चल पड़ेगा। रिमोट में इसके भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि इसका रिमोट प्रॉब्लम फ्री है। बस ये है कि ये लोग कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला रिमोट है, तो इस रिमोट को तो भाई किसी भी एंगल से काम करना चाहिए, कभी भी काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बटन दबा दोगे लेकिन काम नहीं करेगा। वो क्यों होता है, कब होता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कभी कभी नहीं भी काम करता। तो वही है कि 2-3 बार फिर दबाना पड़ता है, लेकिन काम कर जाता है अल्टीमेटली। ये है 1 स्पीड है, ये 2 है, 3, 4 और 5। तो अभी आप देख सकते हैं ये 5 पे चल रहा है, और हवा काफ़ी है, मतलब कि मतलब भर की है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एकदम नीचे हूँ इसके, और इसकी जो हवा है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर से, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक है। तो इसकी जो रीच है वो भी काफ़ी अच्छी, और दोनों की रीच लगभग बराबर है, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। बस ये है ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है मोटर वाला पार्ट, और इसमें काफ़ी स्लीक है। इस वाले में आपको एलईडी देखने को मिल जाएगी इस तरह से। और अब मैं इसको बूस्ट मोड पे चलाता हूँ, इसके फुल स्पीड पे, तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको टाइमर मिल जाता है। टाइमर इसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 6 घंटा, मतलब इसमें भी टाइमर यार अजीब तरीके का है। और स्लीप मोड का फंक्शन मिल जाता है। स्लीप का मतलब कि एक स्पीड घटाएगा 2 घंटे में, तो उस तरीके से ही चलता है। अब ये है बूस्ट मोड पे चल रहा है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आवाज़ इन द सेंस कि मोटर की आवाज़ नहीं, लेकिन जो हवा आती है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दिखती है, और इसके कंपेयर में ये कम आवाज़ करता है और इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन इसमें जो भी आवाज़ है वो क्या नाम है, हवा की आवाज़ है, तो इसकी हवा बहुत तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। एटम बग का रिमोट जो है वो इंफ्रारेड वाला है, तो ये इंफ्रारेड वाले रिमोट काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर पंखा दूर दूर है, तो अगर पास पास है तो आपको वही प्रॉब्लम फिर से आएगी, चाहे आप ओरियन का आईटोन ले लें, चाहे जो भी ले लें। अगर आईआर रिमोट है और आपका जो दूरी है वो कम है, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ आएगी, पहले से आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर लुक वाइज बात की जाए तो एटम बग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि इसकी सर्विस क्वालिटी बहुत बेकार है। मतलब कि आप, अगर आपको ना यकीन हो तो मैं इस पे स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूंगा, आप एक बार सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए उसको फ़ोन करके देख लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है, और कितना टाइम आपको लगता है उस बंदे तक पहुंचने में। भले आप बात मत करो, बस आप फ़ोन एक बार करके देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इन फ्यूचर कितना वेट करना पड़ सकता है उसके लिए। और यकीन मानिए ये लोग सुधरते बिल्कुल नहीं। मैंने कंप्लेन की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ईमेल भेजा, कोई जवाब नहीं ईमेल का। बताइए, ईमेल तक का जवाब ये लोग नहीं देते। तो ये कंपनी सुनने को नहीं, एकदम नहीं तैयार है। इसके मतलब प्रोडक्ट इतने बिकने लग रहे हैं, तो इनके सर पे एकदम वही बेवकूफ़ी सवार है कि अब इनको कस्टमर की सुननी ही नहीं है। और ऑन द अदर हैंड क्रॉम्पटन को जैसे ही आप फ़ोन करोगे तुरंत फ़ोन उठाएंगे, सब कुछ एकदम सीमलेस होगा। इस पर तो भाई मैंने बहुत तगड़ा रिव्यू बनाया हुआ है, अगर आपको देखना आप बिल्कुल देख सकते हो। बहुत ही मतलब कि बेकार उन्होंने मुझे सर्विस एक्सपीरियंस दिया, एकदम मूड ख़राब हो गया। बाकी इस वाले जो क्रॉम्पटन में एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो आपको यहाँ से गैप दिख रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा है ये, और ये थोड़ा सा ख़राब लगता है देख के। जब मैं और अंदर आऊँगा तो ये तार वार पूरा दिखने लग जाता है, और इनके पास कोई भी इलाज नहीं है, तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ लगती है। इन लोग को थोड़ा सा और कप का डिज़ाइन अच्छा देना चाहिए था। दूसरी चीज़, जो ऊपर कप लगा हुआ है उसमें कोई स्क्रू नहीं टाइट करने के लिए, तो वो अपने आप ढीला होकर नीचे गिरता रहता है और फिर वो आवाज़ करता रहता है।
तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं इसमें, और इसको क्या नाम है, ज़्यादा R&D नहीं की गई है। ऐसा लग रहा है कि बस मार्केट में उतार दिया गया प्रोडक्ट। तो दोनों ही एक तरीके से बहुत रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है उससे, क्योंकि 5 साल की वारंटी तो दे ही रहा है, 28 वॉट कंज्यूम कर रहा है, प्लस ये तो 3 साल की दे रहा है, वो भी अगर आप रजिस्टर करते हो तब आपको 3 साल की मिलेगी, वरना 2 ही साल मिलेगी। और एक बात और, इन दोनों फ़ैन को लगाने के समय आपको याद रखना है कि इसमें रेगुलेटर को बाईपास कर देना, क्योंकि दोनों ही BLDC फ़ैन है और दोनों में ही कंप्यूटर चिप लगी हुई है। इसकी तो कंप्यूटर चिप आपको यहीं से दिख जाती है, वो जो दिख रही है वो कंप्यूटर चिप इसमें अलग से लगी हुई है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखेगी, इसमें फ़ैन के अंदर ही सब कुछ है। तो ये काफ़ी स्लीक और अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन वही है कि सब कुछ इसमें जो रिलायबिलिटी थी वो खत्म कर दी गई है। दोनों का ही बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आपको जो पसंद आया आप वो ले सकते हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगा, बस थोड़े वो निगल्स हैं वो आप सुधार सकते हैं। जैसे जो इसका कप वाली प्रॉब्लम थी, उसको मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक रबर बैंड जो है काट के बांध दिया है, ताकि ये नीचे ना गिरे। तो बस ये छोटा सा एक जुगाड़ था जो कि काम कर गया, और दिखता भी नहीं है अब तो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आई पसंद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।